सुन ले जरा, सुनने की बात है। दशरथ जी चले, गणेश जी को मनाकर चले, रथ में बैठकर चले। आजकल की जो तैयारियां होती वो देखो, बैठी उदास मन मोटर में मेहंदी जान, बैठी उदास मन मोटर में मेहंदी जान, संग के तबलियन को तांगा सजे गए। क्यों भैया? बैठी उदास मन मोटर में मेहंदी जान, संग के तबलियन को तांगा सजे गए। और ऊंचे ऊंचे आसन ऊधमी बरातन को, ऊंचे ऊंचे आसन ऊधमी बरातन को, रतन बहेलिन के अधिकार दे गए। और पंडित और पुरोहित को पालकी धरी है कहां, डरी परी पालकी गाड़ी पे लदे गए। और संत का कांपत विनीत, संत कांपत विनीत कंटकों में सुसंत देखे, हाथिन पे जाते सो हाफत चले गए। ये हम लोगों की दुर्दशा। हाथिन पे हाथी पर सवार होकर जाने वाले महात्मा आज ये हाथिन पे जाते सो हाफत चले गए। ऐसा नहीं, राम जी की बारात में सब साधु महात्मा गए, आगे आगे गुरुजी, आगे आगे संत। और इसलिए जनकपुर वाले गाली क्या देते हैं। और जिस बाराती को देखो उसकी दशा क्या, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, अरे सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जनकपुर वाले हंसते कि राजपूतों की बारात है, देखो तो सब दाढ़ी लगाए चलो सीताराम से राम राम राम। अरे इस बारात की और विचित्रता सुनो, ये पहले गांव में पहुंची, लोग दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। अब बारातियों से दर्शनार्थी पूछते, भैया बारात कहां से आ रही? अब बारातियों में कोई कम अकड़ तो होती नहीं, और राम जी के बारातियों कहां से आ रही? एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार श्री राम का विवाह है, बारात आ रही अयोध्या नगरी से। हा क्या कहना, वाह वाह वाह। कहां जा रही? आए महाराज क्षीरध्वज विदेह राज के यहाँ जनकपुर। वाह, बड़ी अच्छी जगह से बारात आ रही, बहुत अच्छी जगह जा रही। अब मूंछों पे हाथ घुमाया बारातियों ने, कहा ऐसे वैसे की बारात थोड़ी है, राजा महाराजाओं की बारात कोई कमी होती है क्या? हाँ सो तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछे, आप पूछो, जब बारात इतनी बढ़िया है तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे, कहाँ है दूल्हा दर्शन करने? बारातियों की सब अकड़ चली गई। अब ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि किसी की बारात बिना दूल्हे के गई हो, और राम जी की बारात बिना दूल्हे के जा रही है। अब ये कैसे कहते कि दूल्हा है ही नहीं, वे आगे ही पहुंच गए, उन्हीं ने प्रोग्राम बनाया है कि हम तो आ गए, तुम आ जाओ। तो बोले वो दूल्हा, सामने वाले बोले तुम बता दो, तो भैया जो तुम्हें पता सो हमें पता। अब आपस में बहाना सोचें बातें करके, अंत में क्या बोले, ओ दूल्हा, भैया दूल्हा तुम्हें पता नहीं? पता तो है, लेकिन अब बारात बहुत बड़ी है, पीछे आ रहे हो, पीछे। आगे वालों ने तो अपने प्राण बचाए कि पीछे वाले जाने। और जैसे ही वो दर्शनार्थी बेचारे खड़े रहे, पीछे वालों से पूछा कि दूल्हा कहां? पीछे वाले बोले किसने कहा था यहाँ है? आगे वालों ने कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो समझ गए, वो बारात बहुत बड़ी है ना, तुम देख नहीं पाए, बीच में निकल गए, बीच में। ये बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
गांव के बाहर जैसे ही बारात गई, लोग गए महाराज दशरथ के पास कि महाराज चाहे जो कुछ हो जाए, बड़ी परेशानी है। लोग दूल्हा पूछते हैं, किसे बताएं? दशरथ जी बोले गुरु जी से पूछो। गए गुरु जी के पास कि महाराज लोग दूल्हा पूछते हैं। अरे किसी राजकुमार को बता दो। पर कुछ लोगों ने तो राम जी को देखा होगा। बोले ऐसे को बताओ जो राम जी से मिलता जुलता हो। भरत जी, इन्हीं को बताओ। भरत राम 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 भरत राम भरत राम भरत राम राम की अनुहारी भरत राम कहीं नर नारी ना भरत राम भरत जी है राम जी की तरह। अब इन्हीं को बताओ। तो जैसे ही दूसरे गांव में बारात पहुंची, लोग देखने के लिए इकट्ठे हुए। भैया बारात कहां से आ रही? वो पूछ रहे थे बारात कहां से आ रही, और बाराती कहते दूल्हा बताएं कहां है। लोग बोले दूल्हा नहीं, हम ये पूछ रहे हैं बारात कहां? अयोध्या से। अब बताएं दूल्हा कहां है? अरे कहां जा रही बारात? जनकपुर। अब बता रहे दूल्हा बिना पूछे। ये रहे भरत जी, ये रहे। लोगों ने कहा वाह क्या कहना, जितनी सुंदर बारात उतनी सुंदर दूल्हा, जय हो जय हो। अब बारातियों ने मुझ पर हाथ घुमाया, कोई कमी थोड़े ही, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे का विवाह है। दर्शनार्थी बोले बहुत अच्छा, लेकिन एक बात पूछे, आप पूछो ये बारात जा रही है जनकपुर? हाँ तो बहुत पहले जा रही। कौन सी तारीख को विवाह होना तय हुआ? ये दूसरी विडंबना, तारीख तय ही नहीं थी, बारात चल पड़ी। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकारी। ताते पुर प्रमोद अधिकारी। इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात।
अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। देखो राम जी की बारात में सब बना ही बना है, सब कुछ बना। मिथिलेश के धाम विनीत चले समधि बन के अवधेश धनी। ध्यान देना भैया, मिथिलेश के धाम विनीत चले समधि बन के अवधेश धनी। और दुल्हाहु विवाह के हेतु बने बिन बाप के श्री रघुवंश मनी। और दुल्ही श्री जानकी के गृह में जननी हूं नहीं धरनी ने जनी। और कतहू नहीं देखी सुनी अबलों बर के बिन जात बारात बनी। बनई न बरनत बनी बराता। अब विवाह तिथि कहीं किसी को पता नहीं, विवाह भैया भी तय नहीं हुई। लोग हंसने लगे, सुन सब हंसे ठठात। तय नहीं हुई, चल दिए तिथि तय नहीं, बारात जारी। ऐसी बारात ही दिखती थी। अब आपस में झगड़ने लगे। हमने पहले ही कहा था, ये पहले ही तय कर लेते, अब रास्ते भर जवाब दो। दशरथ जी की तो हंसी हो रही, हम लोगों की भी हंसी हो रही। क्यों आ गए ये विवाह तिथि तय होने के पहले? जनकपुर वाले बोले हम बताते हैं। क्या बोले? इन लोगों ने सोचा होगा मिथिला में तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे, खाने पीने को बहुत बढ़िया मिलेगा, इसलिए पहले ही चलो, जब विवाह होगा तो वहीं तय कर लेंगे, तब तक खाएंगे पिएंगे। तो अवधवासी बोले क्यों मजाक करते हो, हमारे अयोध्या में खाने को नहीं है क्या? है तो, पर मिथिला जैसा नहीं। क्या है मिथिला? मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। और यहाँ अयोध्या में यहाँ मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनि व्यंग बचन वर, सखियन के सुनि व्यंग बचन वर। राजे सहु बलि जात अवध से मिथिला चली। ये राजे सहु बलि जात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बीच बीच में निवास करते हुए बारात जनकपुर की ओर बढ़ रही है। महाराज जनक ने मार्ग में सब व्यवस्था की। क्या क्या भेंट किया, सेवकों को भेजा, ले जाओ। क्या सुपोदन सुरभि सुपोदन सुरभि। पर यहाँ बारात में क्या है?
दधि शिवरा उपहार आहारा भरी भरी कांवरी चले कहारा भरी भरी कांवरी भरी भरी कांवर चले कहारा भरी भरी कांवर चले भरी भरी कांवरी चले कहारा भरी भरी कांवरी कहारा भरी भरी कांवर चले भरे भरे कांवरी चले कारा भरे भरे कांवरी दही चूड़ा तक का वर्णन है। ले गए और भोजन ले गए, बरातियों को खिलाया। अयोध्या वासियों ने पहली बार दही चूड़ा खाया। महाराज इतना अच्छा लगा कि लगे कि दोबारा ले लें, लेकिन संकोच बस कहें नहीं। अच्छा, जिसे दोबारा लेना होता है वो मालूम कैसे कहता है, वहां भाई बहुत अच्छा है, बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ, हमने तो पहली बार खाया, बड़ा अच्छा, बहुत। इसलिए तारीफ करता ताकि परोसने वाला कहता थोड़ा और लीजिए। माँ बहुत अच्छा, बड़ा स्वादिष्ट। लोगों ने कहा और लीजिए। नहीं, हम इसलिए थोड़ी कह रहे हैं, बहुत अच्छा, लो बस, ज्यादा नहीं। अरे नहीं, अब हमारी इच्छा, आप हमारी, अब यही तो है। आप कह रहे तो आपका दिल कैसे तोड़ें, ले आओ। और दोबारा लिया, भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, आपका दिल भी, क्या बात, बहुत अच्छा। तो अब और ले लो, अब संकोच टूटेगा। चल ले आओ, फिर भोजन तो आया बाद में, ले आओ। दही चूड़ा ही खा रहे सवेरे 9 बजे से 11 बजे तक, दही चूड़ा। जनक जी ने पता कराया कि बारात कहां पहुंची। भोजन विश्राम का समय हो गया, आगे आई कि नहीं। बोले अभी तो वे वही हैं जहां थे। क्या कर रहे हैं? बोले दही चूड़ा खा रहे हैं सवेरे से, दही चूड़ा। जनक जी को लगा, हंसे जनक जी कि वाह, ये तो दही चूड़ा पर ऐसे टूटे अयोध्या के बाराती हैं। जनक जी को लगा, सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। ये जन्म के दरिद्री हैं क्या? पर एक अवध के महात्मा बैठे थे, बोले ऐसी बात नहीं है। अयोध्या वाले साई ठाट वाट से रहने वाले, ये बाबा बैरागियों के यहां संबंध हो गया तो क्या करें? ये राजाओं की तरह खाना पीना खिलाना पिलाना क्या जाने, क्या भेज दिया? दही चूड़ा। अवधवासियों ने जो दही चूड़ा देखा, बोले ये बारातियों का भोजन, इससे तो घर में ही भले थे। दही चूड़ा खाए, हम कोई बीमार है? अवधवासियों की इस ना खुशी पर मानो तुलसीदास जी व्यंग करते हैं। अवधवासियों ने कहा कि सुख विदेह कर बरन न जाई, और जनक जी तो ऐसे दही चूड़ा भेज रहे हैं जैसे जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। जन्म के दरिद्री हैं क्या? दोनों ओर से बात लगती है। जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी जाती रहे भावना जैसी जाती रहे भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी जाकी रही भावना जाती रहे भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी जाती रहे भावना जैसी। जाती रही भाव जाती रही जाती रहे भावना जाती रही भाव
जैसी जागी रही भावना, जैसी जागी रही भावना, जागी रही भावना, जैसी जागी रही भावना, जैसी जागी रही भावना। मूरत देखी तिन तैसी, तू मूरत देखी तिन तैसी, तू मूरत देखी तिन तैसी, जागी रही भावना, भावना जिसकी जैसी भावना। बारात जनकपुर आई, श्री सीता जी ने व्यवस्था की मंडप में। जनवासे में ठहर गए। विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आए। नृप संग कुंवर दो आए। जनकपुर की सखियां कहती हैं नृप संग कुंवर दो आए, जैसे राम लखन। कुंवर संग दो आए, जैसे राम सखी। नृप संग कुंवर दो आए, जैसे राम लखन। नृप संग कुंवर दो आए, जैसे राम लखन। हो राम नृप संग कुंवर दो आए, जैसे राम लखन। नृप संग कुंवर दो आए, जैसे राम लखन। श्यामल गौर बरन मन भावन। श्यामल गौर बरन मन भावन। सखी अति ही लगत सुहाए, जैसे राम लखन। अतिशय लगत सुहावन, जैसे राम लखन। सखी अतिशय लगत सुहाए, जैसे राम लखन। सखी अतिशय लगत सुहाए, जैसे राम लखन। श्री भरत और श्री शत्रुघ्न को देखकर वे यही बात कहती हैं, और उनकी लालसा तो एक ही है, ब्याही हूं चारिऊ भाई, चारिऊ भाई। यही पुर हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल गावहीं। चारों कुमारों का यहाँ विवाह हो जाए, तुम्हें क्या मिलेगा? हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल गावहीं। गावहीं हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल गाव 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 गाव। हम सुमंगल गाव, हम सुमंगल। हम सुमंगल गावहीं, हम सुमंगल गा, सुमंगल गा, सुमंगल गावहीं। हम इनके विवाह के मंगल गीत गाते रहें बस।
ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बनाई, नारद जी से भेजी, वही विवाह की तिथि। अगन सुदी शुक्ल पंचमी। जनक जी के ज्योतिषियों ने वही तिथि निकाली और समय गोधूलि बेला। धैनु धूरी धैनु धूरी का मतलब गोधूली। बेला विमल बेला विमल गोधूली बेला। आज दो परिवार मिल रहे, दो जीवन मिल रहे, मिलन के मधुर माहौल में समय भी ऐसा शाम का, जब प्रकृति में भी दिन और रात मिल रहे हो। तो मिलते तो सवेरे भी हैं, है ना योगेश जी? मिलते तो सवेरे भी हैं, फिर ये शाम को क्यों? दिन रात तो सवेरे मिलते कि नहीं, और शाम को भी मिलते, फिर ये शाम का समय क्यों? अरे इसलिए कि सवेरे के मिलन में रात चलकर आती है दिन के पास, और शाम के मिलन में दिन चलकर आता है रात्रि के पास। तो विवाह में दूल्हा चलकर आया है दुल्हन के पास, इसलिए शाम का समय। और मुझे लगता है जब से राम जी का विवाह शाम को हुआ, सारी शादियां शाम को ही होने लगी। सूर्यवंश के सूर्य श्री राम, श्री जैसे रात्रि के पास आते हैं सूर्य भगवान, इसी तरह राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम। तैयारियां होने लगी, हिल मिल आली सजयोरी रघुराज बना को। 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 पीढ़ा पे बैठार प्रथम सखी, पीढ़ा पे बैठार प्रथम सखी। उबटन अंग करइयोरी रघुराज बना को। उबटन अंग करइयोरी रघुराज बना को। पियरी धोती के संग जामा।